हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज होने वाली है इम्पॉर्टेंट क्लास फॉर एमसीक्यूज ऑफ एनवीएस केवीएस ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी मैथ्स। दोनों के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये है आपका डेमो क्लास फॉर एनवीएस केवीएस ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी मैथ्स। क्योंकि ये टॉपिक आपका कॉमन है तो दोनों एग्जाम्स के लिए ये डेमो आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा। तो कैलकुलस के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ये कंप्लीट पीपीटी आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। इसमें हम लोग कैलकुलस से रिलेटेड 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एमसीक्यूज होंगे। जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन है उसकी क्लास आप लोगों को सुबह 9 बजे मिली है और वो थोड़ा अलग रही, वो डिस्क्रिप्टिव के लिए है उस टाइप से क्लासेस जो होंगी, और जो एमसीक्यूज वाली क्लासेस होंगी वो थोड़ा इस टाइप से होंगी। तो कैलकुलस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो सेशन में कर लेंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे। मतलब एमसीक्यूज जो पीवाईक्यूज हैं प्रीवियस ईयर है वो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहीं से हमने ये किए हैं। तो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं जिस बैच की फीस आपकी 1000 है सिर्फ और सिर्फ 5 मार्च तक के लिए, इसके बाद इसकी फीस 2000 रहेगी और ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। बाकी जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप नंबर, ये जो स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है। टीजीटी पीजीटी का कोर्स अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 300 में अवेलेबल मैं यहाँ पर करा रही हूँ। ठीक है, वो सिर्फ 5 मार्च तक के लिए आप लोगों के पास ये ऑफर रहेगा। और ये जो प्रैक्टिस बैच है सुपर प्रैक्टिस बैच, ये आपको 5 मार्च तक के लिए 1000 रुपीज में टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा। मतलब टीजीटी का सेपरेट 1000 में और पीजीटी का सेपरेट 1000 में ही आपको अवेलेबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन जिसमें हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कैलकुलस। और यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर बनेंगे, ये मैं आपको कह देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको यहाँ पर गिवन है, इस क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने का मतलब है एक्स की क्या क्या वैल्यूज हम यहाँ पर रख सकते हैं वो हमको यहाँ पर निकाल के बताना है। तो हमें पता होता है साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 टू +1 के बीच में होती है। साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 टू +1 के बीच में होती है। तो ये जो क्वेश्चन में मुझको दिया है, अगर मैं इसको y एज्यूम कर लेती हूँ, जिसका डोमेन पूछा था अगर मैं इसको y एज्यूम कर लेती हूँ तो ये जो साइन इनवर्स है ये यहाँ से हट करके यहाँ पर जाएगा। तो यानी साइन y की जो वैल्यू है दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो -1 टू +1 के बीच में हो जाएगी। तो साइन y की जो वैल्यू है वो -1 टू +1 के बीच में होती है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में रहेगी। तो -1 लेस देन इज इक्वल्स टू log बेस 3 x/3 लेस देन इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ पर बेस 3 है, जैसे ही आप दोनों साइड से एंटी लॉग करोगे तो ये बेस जो है 1 से बड़ा है, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा देखना। अगर मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करूं तो log जैसे ही आप हटाना चाहते हो ये 3 यहाँ से हटेगा, 3 टू द पावर -1 बन जाएगी। log भी हटेगा, 3 भी हटेगा, ये भी 3 की पावर में और ये भी 3 की पावर में चला जाएगा। क्योंकि ये 1 से बड़ा है इस वजह से इन साइंस में हम कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं, अदरवाइज इन साइंस में चेंज हो जाता। तो 1/3 लेस देन इज इक्वल्स टू x/3 लेस देन इज इक्वल्स टू 3। 3 से अगर इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 9 हो रही है। इक्वल टू का साइन यहाँ पर शामिल है, दैट मीन्स क्लोज्ड ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन सेट A, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस डिफाइंड ऑन द सेट A, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हमारे वो होते हैं 2 टू द पावर n स्क्वायर, दैट मीन्स सी ऑप्शन इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक रिलेशन है, अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n से n पर है, और R A B, A इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू B, A इज
ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी और ए भी नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा कैसा रिलेशन होगा? तो हमें पता है अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, ये चीज हो सकती है भाई। रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ए, रिफ्लेक्सिव का मतलब है बी की जगह पर भी ए कर देना है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि ये चीज कंडीशन सही है, इक्वल टू वाली इक्वल टू लिखे होने की वजह से ये सही हो गया। ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी है, तो क्या बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए भी होगा? नहीं होगा भाई, अगर ए बड़ा है तो फिर बी कैसे बड़ा हो जाएगा? तो ये चीज नहीं होगी, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही नहीं, सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, दो ऑप्शंस में लिखा हुआ था। ठीक है, ट्रांसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी है, तो पक्का ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा ही होगा क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या है, अगर 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है, 3 इज ग्रेटर देन, तो कभी भी आपका 1 जो है 2, कभी भी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं हो पाएगा, है ना? तो सिमेट्रिक नहीं होगा, इससे सिमेट्रिक यहाँ पर नहीं होना था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और सिर्फ ट्रांजिटिव ही होगा। टू सेट्स A and B contains 4 and 5 elements respectively. Number of elements in A 4 है, number of elements in B 5 है, number of 1 1 and on to मैपिंग पूछी जा रही है कितनी होगी? नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग पूछी जा रही है कितनी होगी? फ्रॉम A टू B, ए टू बी हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। अगर मुझे मैं मान लेती हूँ ए बी सी डी, ये ए सेट है, ये बी सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है। अगर 1 1 मैपिंग होगी तो ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास, ये इसके पास, 5 खाली हो जाता है। अगर 1 1 मैपिंग में करती हूँ तो ये 5 खाली हो पा रहा है। अगर ये 5 इधर वाला कोई भी एलिमेंट अगर खाली हो जाता है तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। अब ये क्या हुआ, ऑन टू नहीं होगा, ये वाला बेचारा खाली बच गया। तो अब ये हमारे पास ऑन टू नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर ये वाला इसके पास पहुंचा देते हो तब ये 1 1 नहीं रहेगा क्योंकि ये एक एलिमेंट दो के पास कैसे चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर कभी भी इस सेट में ज्यादा एलिमेंट हो जाते हैं इस वाले से, तो कभी भी फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा ही नहीं, एक भी फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होगा। तो आंसर इसका हमारा डी ऑप्शन यानी के 0 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यानी के 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन ए सर्वे ऑफ टू 400 स्टूडेंट्स, टू नहीं होगा ये, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, ये स्कूल है, स्कूल के अंदर टोटल जितना कुछ भी है यहाँ पर वो 400 है। ठीक है, 400 स्टूडेंट्स है, 100 लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी, तो फर्स्ट सर्कल में जो आ रहे हैं वो हमारे कॉफी पीने वाले आ रहे हैं। 150 लाइक टू ड्रिंक टी, सेकंड वाले में जो आ रहे हैं वो 150 आ रहे हैं। 75 ये जो कॉमन पोर्शन है, ये हमारा जो कॉमन पोर्शन यहाँ पर शो हो रहा है उसके अंदर 75 आएंगे और 75 जो है वो दोनों को पसंद कर रहे हैं। तो 100 में से अगर 75 जाएगा तो ये सिर्फ 25 बचेगा हमारे पास। ये वाला जो पोर्शन है ये 25 बचेगा, ये वाला पोर्शन 25 होगा सिर्फ, और ये वाला 100 में से 75 गए तो सिर्फ 75 बचेगा। तो ये वाला 25, ये वाला 75 और ये भी 75 बचेगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स नाइदर लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी नॉर टी, तो ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर है वो ना तो कॉफी पीना पसंद करेंगे ना ही टी पीना पसंद करते हैं, तो यही मुझको बताना है। टोटल इस बॉक्स के अंदर 400 थे, तो 400 में से ये 25 प्लस 75 100, 100 प्लस 75 150, सॉरी 175, तो ये वाला जो ए यूनियन बी है ये पूरा 175 हो गया। 175 अगर 400 में से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा आंसर डी ऑप्शन, दैट मीन्स 225। आंसर आएगा मेरे पास डी ऑप्शन, दैट मीन्स 225 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। तो एमसीक्यू वाली जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपकी इस तरीके से हो जाएंगी और डिस्क्रिप्टिव वाली जो क्लासेस होंगी वो आपकी बोर्ड पर होंगी। ठीक है।
यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है वो 30 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश 15 यानी ए के कॉम्प्लीमेंट में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया है 3, तो ए यूनियन बी मुझको निकालना है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए डैश में इतना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो होगा वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश हो जाएगा। दैट मीन्स 30 माइनस 15 यानी 15 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आपका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन के कंप्लीट बेसिक लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। केवीएस पीजीटी या टीजीटी वाली कोई भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें ये अवेलेबल है। ठीक है, टारगेट सीरीज में भी मैंने आपको ये शो किए हुए हैं, बताए दिखाए हुए हैं, उसमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 5 है, ए इंटरसेक्शन बी, तो 15 5 20 20 माइनस 3 17 यानी सी ऑप्शन 17 यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ फंक्शन। इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन की रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का मतलब है 4 माइनस 1/4 माइनस साइन 2x, इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में आती है ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, किससे किसके बीच में इसकी वैल्यू आती है। तो हमें पता है भाई साइन के साथ कुछ भी एंगल हो इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। अगर इस इनइक्वालिटी में मैं माइनस से इनटू करूंगी तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। माइनस से इनटू करते ही जो इनइक्वालिटी के साइंस है वो बदल जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो 4 यहाँ पर आएगा, 4 + 1 5, 4 यहाँ ऐड करूंगी तो 3। ठीक है, अब जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो 1/5 लेस देन इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करते ही ये साइन चेंज हो जाएंगे। 1/4 माइनस साइन 2x लेस देन इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये 1/5 से 1/3 मेरे पास यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, तो जो कि मेरे पास सी ऑप्शन में यहाँ पर रहेगा। सी ऑप्शन में मेरे पास ये चीज अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो बताना है 1 1 होगा या ऑन टू होगा या दोनों ही नहीं होंगे या दोनों में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू रियल टू रियल पर बात कर रहे हैं। अगर मैं इसमें 1 रखती हूँ तो 1 + 1 2 आएगा। f1 की वैल्यू क्या आ रही है 2, f2 f -2 रख दो क्योंकि रियल रखना है। -2 रखती हूँ तो 4 - 2 यानी फिर से 2। x की डिफरेंट वैल्यूज रखी 1 और -2, लेकिन आंसर सेम मिला है। इसका मतलब है फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इसका मतलब है फंक्शन 1 1 नहीं होगा। भाई 1 और -2 रखा लेकिन पहुंची मैं हर बार 2 पर ही। 1 1 का मतलब होता है कि एक वैल्यू रखने पर एक ही आउटपुट मिले, लेकिन यहाँ क्या हो गया, एक वैल्यू रखने पर अलग अलग आउटपुट मुझे मिले हैं। एक वैल्यू रखने पर दो अलग अलग वैल्यूज रखने पर सेम आउटपुट मिले, इसका मतलब फंक्शन जो है वो हमारा 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए ऑन टू की, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो कभी आपका नेगेटिव होगा ही नहीं। चाहे आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखें चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा एक्स से बड़ी होगी। चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और फंक्शन हमारा आर टू आर पर मैप कर रहा है, तो ये चीज जो है हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो कभी भी नेगेटिव आएगी नहीं। नेगेटिव नहीं आएगी तो इस रियल नंबर के जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो तो खाली रह जाएंगी। तो इस रियल नंबर की जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं जो वो खाली रह जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने का मतलब है इसका कोई भी वैल्यू खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन ना तो ऑन टू है और ना ही फंक्शन हमारा 1 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट लिख करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन
कैसा लग रहा है? ठीक है, कमेंट्स में आप जरूर लिख करके बताना। ये कंप्लीट क्वेश्चंस हैं जो PYQs हैं, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस 110% रहेंगे, चाहे TGT मैथ्स हो चाहे PGT मैथ्स हो। कैलकुलस सभी में है, तो ये वहां पर आ सकते हैं क्वेश्चंस, और PYQs ही आते हैं ज्यादातर। डोमेन पूछा जा रहा है, डोमेन का मतलब है एक्स की क्या वैल्यू हम चूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर लॉग के साथ जो कुछ ये लिखा है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x+3 की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी। x की वैल्यू -3 से बड़ी देखो, -3 है, -3 से बड़ी यानी -2, -1, 0, 1, 2 सब हो सकता है। तो इसमें तो कहीं इसमें तो -3 से छोटी भी आ रही है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी -3 से छोटी आ रखी है, ये भी नहीं होगा। -2 से इन्फिनिटी, -2 से बड़ी, -3 से बड़ी चाहिए हमें, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास होगा। ठीक है, एक तो चीज पता चल गई कि भाई यहाँ से ये चीज पॉजिटिव होती है, लॉग के साथ जो भी लिखा होता है वो पॉजिटिव होता है, तो x+3 हमारा पॉजिटिव होगा, सो दैट x ग्रेटर देन -3 होगा। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो x² + 3x+2 ये कब कब 0 होगा वो निकाल लेते हैं वैल्यूज। x² + 2x + x+2 = 0, x+2 + 1 x+2 = 0। तो यहां से अगर आप देखो x की वैल्यू -1 और -2, तो x की वैल्यू -1 और -2 आप नहीं रख सकते हो। तो x की वैल्यू -1 और -2 नहीं रख सकते हो, और -3 भी नहीं रख पाओगे, तो यहाँ पर -3 शामिल है नहीं, -3 से बड़ी वैल्यू शामिल है, तो ए ऑप्शन ही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको कहा है R f(f(x) मुझको यहाँ निकालना है। f(f(x) का मतलब है कुछ इस टाइप से। इस f(f(x) को आप ऐसे लिख सकते हो, और इसका मतलब है f, ये जो fx है इसका मतलब है ये 3 - x³ की पावर 1/3। ठीक है, ये हुआ। अब ये पूरा x की तरह काम करेगा, इस पूरे को x समझ करके इसमें वापस पुट कर देना है, क्योंकि f(x) की तरह यूज कर रहे हैं। 3 - x की जगह पे 3 - x³ की पावर 1/3, और ये हमारा पूरा x है, इतना पोर्शन x है, उसकी पावर 3 है, तो पावर 3, और फिर बाहर से 1/3। तो देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, तो 3 - 3 - x³ की होल पावर 1/3। तो जब ये ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, x³ की पावर 1/3, दैट मीन्स x आएगा। फाइनल आंसर सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है ये, a <= b², b रिलेशन b इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, a <= b²। तो रिलेशन बताना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रियल नंबर पे बात हो रही है, दोनों ही रियल नंबर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भाई 1 <= 1² ये बात सही है, 2 <= 2², पॉजिटिव के लिए तो सही है। नेगेटिव की अगर बात करूं तो नेगेटिव के लिए भी ये चीज सही हो रही है, लेकिन रियल नंबर कहा है, तो अगर 1/2 की मैं बात करूं तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 से बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पर ये चीज फेल हो गई है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन हमें मिल गई है। अब सिमेट्रिक ये होगा ही नहीं भाई, a <= अगर b² है तो क्या b <= a² हो जाएगा? वो तो वैसे ही नहीं होने वाला है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर डी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर बचता है हमारे पास, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये दो ऑप्शन गए, सिमेट्रिक नहीं है तो ये ऑप्शन गया, डी ऑप्शन ही बचता है। ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, कुछ भी नहीं होगा ये। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एस, किसी सेट में अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं
तो उसके पावर सेट में हमेशा 2 टू दी पावर n एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर 1, ये 2, ये पूरा एक एलिमेंट है, 3, 4, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं। n की वैल्यू अगर 4 है तो 2 टू दी पावर n की वैल्यू 2 टू दी पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। तो पावर सेट में 16 एलिमेंट होंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B n, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, क्या बोला है? नॉन एम्प्टी रिलेशन, नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए से बी में, इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस बताने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 की पावर mn, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 की पावर mn, लेकिन नॉन एम्प्टी पूछा है तो एक जो होता है वो एम्प्टी होता है, तो इसलिए एक माइनस कर देंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द पावर सेट ऑफ सेट दिस द नंबर ऑफ सेट्स विल बी, ठीक है, अगर नंबर ऑफ सेट्स विल बी इन द पावर सेट ऑफ अ सेट, अच्छा, अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू दी पावर 3, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ, अगर सेट क्वेश्चन जो है वो यही है कि अगर इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू दी पावर 3 यानी 8 होंगे। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव, ये पूरी क्लास है जिसमें पूरे में 25 बच्चे हैं, 12 have taken mathematics, 8 have taken mathematics but not biology, ठीक है। जो पहला सर्कल है वो मैथमेटिक्स वाला है, तो इसमें पूरे में मैथमेटिक्स है पहले सर्कल में, लेकिन 8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, दूसरा सर्कल ये बायोलॉजी वाला है, 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है सिर्फ, तो सिर्फ मैथमेटिक्स मतलब ये वाला पोर्शन, इन्होंने बायोलॉजी नहीं लिया है, तो यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन 8 है और ये पूरा सर्कल फर्स्ट 12 है, तो मैं कह सकती हूँ ये 4 रहा होगा, इसको मैं x मान लेती हूँ, तो 8 प्लस 4 प्लस x ये किसके बराबर होगा? ईच स्टूडेंट हैज टेकन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, 25 बच्चों में से हर बच्चा ऐसा है जिसने कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया ही है, 25 बच्चों में से बच्चे ऐसे हैं, हर एक बच्चा ऐसा है कि जिसने एक सब्जेक्ट तो लिया ही है, चाहे मैथमेटिक्स लिया हो चाहे बायोलॉजी लिया हो, तो यानी ये वाला पोर्शन है ही नहीं, बाहर वाला पोर्शन था ही नहीं, तो यानी ये टोटल हमारा 25 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 12 यानी 13, ठीक है। तो यानी इसने पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, बायोलॉजी मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन बताना था, यानी x की वैल्यू बतानी थी जो कि 13 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 13। A and B two sets such that number of elements in A 4, number of non-empty relation from A to B, non-empty कहाँ है? A से B पर, A में अगर m एलिमेंट्स है, B में अगर n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन थे हमारे पास कितने? 2 टू दी पावर mn माइनस 1 यानी 2 टू दी पावर 4, ये वाले तो एलिमेंट्स पता नहीं है ना B में कितने हैं, इंटू n माइनस 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू 4096 हमको दे रखी है, ठीक है। 4095 वैल्यू दी है इसकी, तो ये -1 इधर से हटेगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो 4096, 4096 होता है 2 टू दी पावर 12, तो 4n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी हो जाएगा हमारे पास 3, तो 3 इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 4 है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ए बी सी मतलब 3 एलिमेंट्स हैं,
तो नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पर टोटल पूछा है, नॉन एम्प्टी नहीं पूछा है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी 2 टू द पावर 4 इंटू 3 यानी 2 टू द पावर 12 आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अंडर रिलेशन एस, एक्स रिलेशन, एक्स का रिलेशन है वाई से, एक्स वाई इज इरेशनल, तो बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होगा। एक्स और वाई दोनों हमारे रियल नंबर्स हैं, तो ये मैंने √2 ले लिया, ये भी √2 ले लिया। x इंटू वाई जैसे ही करूंगी √2 इंटू √2 जो आएगा 2, और ये इरेशनल होना चाहिए था, ये तो हमारा रैशनल हो गया। रैशनल हो गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये अगर हम चेक करते हैं तो x और y दोनों को सेम ले लेते हैं हमेशा। तो x भी अगर √2 है तो y भी √2 ही हो, दूसरा x भी हमारा √2 ही होगा। √2 इंटू √2 करते हैं तो ये हमारा 2 आ जाता है, जो कि इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर x इंटू वाई इरेशनल है तो y इंटू एक्स भी तो इरेशनल ही होगा, उसमें कोई फर्क आएगा नहीं। तो सीधी सीधी बात है, ये जो होगा हमारा सिमेट्रिक होगा। एक्स वाई अगर इरेशनल है तो वाई एक्स भी इरेशनल ही होगा, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर 3 है और इतने रिलेशंस हैं, टोटल रिलेशंस 2 की पावर mn था, इसमें अगर m एलिमेंट्स है और b में अगर n एलिमेंट्स है, तब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इतना है, जो कि हमें 4096 दिया हुआ है। ठीक है, तो बी सेट में 3 एलिमेंट है, यानी n की वैल्यू 3 है, तो ये 3m हो गया। ये हमारा 2 टू दी पावर 12 होता है, तो 3 इंटू एन इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो हमारे पास बी ऑप्शन यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है, डोमेन ये रहा, इसमें से रियल नंबर में से 1 हटाया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ 1 रखोगे पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए डोमेन में से 1 हटाया हुआ है, और रेंज में से भी 1 हटा रखा है। ठीक है, एफ इनवर्स मुझको यहाँ पर निकालना है, अगर एफ इनवर्स मुझको यहाँ पर निकालना है, एफ इनवर्स अगर मुझको यहाँ पर निकालना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला काम है, इसको y मान लेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं, y माइनस 1, एक्स कॉमन ले लिया, ये आया, x की वैल्यू आ गई y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, तो यही हमारा जो है वो f इनवर्स है। ठीक है, यही क्या है, f इनवर्स। बस क्या करना है, इसमें x की जगह पे y की जगह पे x पुट कर दो, तो f इनवर्स x बन जाएगा मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये मेरे पास आएगा, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, ये जो चीज है वो डिफाइन भी तो होनी चाहिए, और ये डिफाइन तभी हो सकती है जब डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो ये x की वैल्यू 1 पर हो रहा है दिक्कत इसको, तो डोमेन यानी x की वैल्यू यहाँ से 1 हटा दी जाएगी, तो डोमेन हमारा r माइनस 1 सूट करेगा, तो सी ऑप्शन आंसर होगा हमारा यहाँ करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। A be the set of n elements, number of elements in A n है, number of elements in B m है, total number of mappings from A to B पूछा जा रहा है, तो total number of mapping from A to B होता है इधर वाले की पावर, अगर आप A to B जा रहे हो तो इधर वाले की पावर यानी m की पावर n हो जाएगा, B वाले की पावर A हो जाएगा, यानी m की पावर n होगा, तो इसका आंसर हमारा B ऑप्शन हो जाएगा। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, 60 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो पहले सर्कल में मैथमेटिक्स में पास होने वाले बच्चे हैं
40 पास्ड इन साइंस, सेकंड वाले में साइंस में पास होने वाले हैं। एटलीस्ट हाउ मैनी स्टूडेंट, एटलीस्ट बोल दिया है, इसका मतलब ए यूनियन बी हमसे पूछा जा रहा है, दैट मीन्स ये वाला सब पूछा जा रहा है। एटलीस्ट हाउ मैनी स्टूडेंट, सॉरी, एटलीस्ट हाउ मैनी स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, बोथ पूछा जा रहा है, यहाँ पर दोनों में जो पास होंगे बोथ पूछा जा रहा है, बोथ मतलब ये वाला पोर्शन हमको निकालना है। ठीक है, तो ये अगर मैं x मान लेती हूँ तो एन ए यूनियन बी is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements A intersection B। यही चीज मुझको निकालनी है क्योंकि बोथ लिखा है यहाँ पर। ठीक है, A यूनियन B का मतलब है 60। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, A यूनियन B आपका यहाँ 60 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 30 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 40 होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी ये होगा, तो ये कितना आएगा, -10 इज इक्वल्स टू -x। तो x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, यानी सी ए ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स, दो सेट है, एक में m एलिमेंट है, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट में अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, इसके सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये होंगे और इसके सबसेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये होंगे। ठीक है, सॉरी बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उन m एलिमेंट्स की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनाए जा सकते हैं वो ये है। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसकी हेल्प से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए जा सकते हैं वो ये है। अब यहाँ पर यही कहा गया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, दैट मीन्स ये इज 112 मोर है किससे, सेकंड वाले से, तो 112 मोर है किससे, सेकंड वाले 2 की पावर n से। तो m और n की वैल्यू बतानी है, तो ऑप्शन से उठाओ। भाई इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, यहाँ पर कुछ ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम ही रहेगी, और इसकी वैल्यू इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इन दोनों को चेक कर लो। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 और 112 ऐड करना 128 ही आ रहा है, तो ये चीज सूट कर जा रही है, तो सी ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए सच दैट आर और आर इनवर्स अगर बराबर हो जाते हैं तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही बताना है। सेट है हमारा 1 2 3 4, अगर सेट हमारा 1 2 3 4 है और रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव तभी हो सकता है जब इन चारों के पेयर बने हुए हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 सबके पेयर हैं तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर इसमें 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए, मतलब अगर 3 4 इसमें होता तो 4 3 भी होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर 3 2 है तो 2 3 भी है, 2 1 है तो उसका उल्टा भी है, तो यानी सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिविटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ट्रांजिटिविटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इनको तो भूल जाओ बिल्कुल। ठीक है, इनको तो भूल जाओ, ट्रांजिटिव में 3 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 2 3, भाई 3 2 इसमें है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 है। अब इसको और इसको भूल करके क्या बना है नया, 3 3 बना, 3 3 ऑलरेडी इसमें है, इसका तो हो गया काम। अगर 2 3 हम यहाँ पर देखते हैं, 2 3 यहाँ पर है तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2 हो जाएगा, 3 2। ठीक है, 3 2 हो गया, तो 3 3 चला जाएगा, 2 2 2 2 वापस इसी में है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 1, 2 1 अगर यहाँ पर है
तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये है 1 2 1 2, तो 1 1 जाएगा, 2 2 2 2 वापस इसमें है। अगर 2 1 इसमें है तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये भी तो है, तो फिर 2 1 ही आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 अगर हम देखें, 1 2 देखो, 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3, 2 3 है, तो ये कॉमन कॉमन इसका बाद का और इसका पहला हटा दो, तो 1 3, 1 3 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो 300 टोटल थे, इस पूरे के अंदर टोटल 300 थे, तो ये वाला मुझको निकालना है जो दोनों बोल पाए, बोथ हिंदी इंग्लिश वाला मुझको निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में 300 है, एन ए 150 है, एन बी 200 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी ये है, तो 300, इसको जरा सॉल्व करो तो कितना आएगा, 50 बचेगा एक्स की वैल्यू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 50 पीपल कैन स्पीक हिंदी इंग्लिश बोथ, तो एक्स की वैल्यू 50 आएगी, यानी बी ऑप्शन आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना है, ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स ये दे रखा है इतना, ए बी आर रियल नंबर देन ए प्लस बी इक्वल टू, एफ ऑफ एफ एक्स पहले हम ये निकालते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी है, ये पूरा एक्स की तरह वर्क करेगा, इसी में रख देना है, ए एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ठीक है, ये आया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी। अब फिर से एक और बार एफ ऑफ निकालते हैं, तो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पूरा एक्स की तरह काम करेगा और इसमें रख देंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी, ये आ गया, ठीक है, इसको कंपेयर कर देते हैं 8x+21 से, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 8x+21 थी इसलिए, तो ये आएगा ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 8x+21। तो अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो देख सकती हूँ कि यहाँ ए क्यूब है और यहाँ 8 है, जो x के कोफिशिएंट है दोनों तरफ ए क्यूब और 8 है, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बाकी ये वाला पूरा पार्ट कांस्टेंट है जो 2 है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ए की वैल्यू 2 इसमें रख देते हैं, तो 4b प्लस 2b प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, तो 7b इज इक्वल्स टू 2, बी की वैल्यू जो आ जाएगी 2/7 आ जाएगी। ये क्वेश्चन क्यूब एक्स 8x² + 21 a² b प्लस ए बी प्लस बी, ए की वैल्यू 2 आई हमारे पास, 7b इक्वल टू 2, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से -2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, अरे ये 21 है, 2 थोड़ी है, 21 है, 21, तो 7b इज इक्वल्स टू 21, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू हमारी 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा,
5 यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 बाय एक्स, एफ ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, एफ रूट 3 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता होता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर a है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू होती है, अलजेब्रा में कराया है, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, तो वही काम मैं यहाँ पर करती हूँ, इसको x प्लस 1 बाय एक्स को a लिख दूंगी, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब को a क्यूब माइनस 3a लिख सकती हूँ। अब f रूट 3 की वैल्यू निकालनी थी तो a की जगह पे रूट 3 पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, दैट मीन्स 0 आ जाएगा। ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 6 दिया हुआ है। इसी तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो कि आपको प्रैक्टिस क्लासेस मिले तो जो सुपर प्रैक्टिस बैच है उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 5th मार्च तक के लिए आप लोगों के पास ऑफर रहेगा जिसमें अभी आपकी फीस सिर्फ 1000 रहेगी, और इस नंबर पर कांटेक्ट करके कैसे ज्वाइन करना है बाकी डिटेल्स आप लोग जान सकते हो। इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स मुझे जब भी निकालना होगा तो ये जो एफ एक्स गिवन है उसको मैं वाई एज्यूम करूंगी 4x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 6, तो वाई एक्स माइनस 6y इक्वल टू 4x प्लस 5, वाई एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू 6y प्लस 5, एक्स कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 4 6y प्लस 5, x की वैल्यू आएगी 6y प्लस 5 अपॉन y माइनस, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो y की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 4। अब ऑप्शंस में सभी में x है तो यहाँ पर y की जगह x पुट कर दो बस, 6x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 एंड x इज नॉट इज इक्वल टू 4। तो ये है ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स, एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर, उसकी वजह से बनने वाले नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m होंगे, इक्वल टू इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड, इसकी वजह से बनने वाले नंबर ऑफ सबसेट्स इतने होंगे। ये वाली चीज बड़ी है, दिस इज ग्रेटर देन बाय सेकंड बाय 56, तो यानी छोटे वाले में ये छोटा है, इसमें 56 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट ये रहा, इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड, ये रहा, इससे 56 बड़े हैं, इससे 56 बड़े हैं तो इसमें 56 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 2 की पावर, सोचना पड़ेगा इसमें m और n की वैल्यू अपने आप। ठीक है, 2 की पावर अगर मैं यहाँ पर 7 रख देती हूँ 128 आएगा, 2 की पावर 4 रखती हूँ 16 आएगा, तब नहीं होगा। 5 32 3 8, ऐसे नहीं। ठीक है, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56 आना चाहिए मेरे पास, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2, भाई 56 आना है तो यानी यहाँ की वैल्यू 2 की पावर 8, 2 3 4 4 3 8 8 3 16 16 2 की पावर 6 होती है 64, तो 2 की पावर 6 64 में से अगर मैं 8 घटा दूं यानी 2 की पावर 3 माइनस कर दूं, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 तो 56 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, दोनों का डिफरेंस 56 आ रहा है। ठीक है, तो m की वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मुझको निकालना था, m की वैल्यू हो गई 6 स्क्वायर, n की वैल्यू हो गई 3 स्क्वायर, 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 45, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर।
जो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is an odd differential function defined on the set R such that एक ये कंडीशन दी है और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। fx क्या है? एक ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो जब भी कोई फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, f माइनस एक्स हमेशा माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है, माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। तो यानी f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा। अगर क्योंकि ये डिफरेंशिएबल कहा है तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, f माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस एफ डैश माइनस एक्स आएगा प्लस एफ एक्स का एफ एक्स आएगा। क्योंकि यहाँ डबल डिफरेंशिएशन किया है तो दो बार अगर जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस एफ डबल डैश माइनस एफ एक्स माइनस एक्स का करोगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x की जगह पे जैसे ही आप 5 पुट करोगे तो -5 प्लस एफ डबल डैश 5 इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू कितनी है? -3। एफ डबल डैश -5 -3 इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी बात पर सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब ये फंक्शन क्या है? फंक्शन फ्रॉम इंटीजर्स टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? ऑन टू 1 1 ऑन टू ही बताना है। सरजेक्टिव इंजेक्टिव का भी मतलब वही है। इंजेक्टिव मतलब होता है 1 1, सरजेक्टिव मतलब होता है ऑन टू, और अगर कहीं बाइजेक्टिव लिखा हुआ मिल जाए तो वो 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता है। 2 की पावर x जो फंक्शन यहाँ कहा है, 2 की पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा जाता है, ऐसा ही e की पावर x का ग्राफ होता है। तो ये जो फंक्शन होता है इसमें y की वैल्यू देखो, इस पॉइंट पर y की वैल्यू ये, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये। तो ये जो फंक्शन होता है वो 1 1 तो हो जाता है, दैट मीन्स इंजेक्टिव तो हो जाता है, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए, x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू मिल रही है, x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू मिल रही है, x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू मिल रही है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 तो हो जाता है। बट ऑन टू की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर रैशनल नंबर है तो रैशनल हर एक रैशनल एलिमेंट नहीं आएगा इससे। जब आप इसमें x की पावर कोई भी इंटीजर ही रखने हैं, यानी z रखना है, यानी इंटीजर ही रखना है, 2 टू दी पावर x है, ये x की वैल्यू आपकी z में से आएगी। ठीक है, तो हमेशा रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर है हमेशा सारे रैशनल नंबर्स नहीं आ पाएंगे, कुछ ना कुछ रैशनल नंबर्स आपके बच जाएंगे, इस वजह से ये ऑन टू नहीं होगा। तो फंक्शन आपका इंजेक्टिव है बट ऑन टू सरजेक्टिव नहीं होगा। फंक्शन आपका जो है इंजेक्टिव है बट सरजेक्टिव ये यहाँ पर नहीं होगा। इंजेक्टिव है बट सरजेक्टिव ये नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आर टू आर फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया है, तो ये तो हमें पता है पैराबोला का फंक्शन होता है ये। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है रियल टू रियल पर मैप कर रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो यानी ये ऑन टू तो होगा ही नहीं। इधर वाले जो रियल वैल्यूज हैं वो उसकी नेगेटिव वैल्यूज तो खाली बच जाएंगी। भाई आर टू आर जब जा रहा है इसके अंदर नेगेटिव भी है पॉजिटिव, और हमेशा आंसर पॉजिटिव आना है, तो नेगेटिव वाली तो खाली चली जाएंगी, नेगेटिव वाली तो आएंगी ही नहीं, इसका मतलब ऑन टू नहीं है, यानी सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू होता है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, ऑन टू तो है ही नहीं, ऑन टू सब्जेक्टिव का मतलब है नहीं। नॉट बाइजेक्टिव, ये बात सही है कि यहाँ पर नॉट बाइजेक्टिव है। नॉट बाइजेक्टिव मतलब कि 1 1 और ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू तो है ही नहीं, तो ये बात भी क्या, यहाँ पर क्या है 1 1, देखो इसका मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं है। अब 1 1 हमें पता नहीं कि ये है या नहीं।
अब इसमें ऐसी बात है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, अगर आप इसमें x की जगह पे 1 रखोगे तब भी 1 मिलेगा, और x की f1 निकालते हो तब भी 1 मिलेगा, f माइनस 1 निकालते हो तब भी 1 मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह पे चाहे +1 रखो चाहे -1 रखो, आंसर 1 ही मिलेगा। तो यानी ये 1 1 भी नहीं है। तो ये फंक्शन जो है वो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। फंक्शन एफ आर टू आर, जी भी आर टू आर, लेकिन जी वाले से हमें कोई मतलब है नहीं क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स पूछा है सिर्फ। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब ये हुआ, एफ एक्स क्या है हमारा 4x माइनस 1, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 4x माइनस 1, ठीक है। फिर से अप्लाई करेंगे तो ये पूरा x की तरह काम करेगा। 4x माइनस 1 में 4x माइनस 1 में x की जगह पे 4x माइनस 1 रखना पड़ेगा। 4x माइनस 1 माइनस 1 यानी 16x माइनस 4 माइनस 1, 16x माइनस 5, यानी कि ए ऑप्शन आंसर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए क्या होता है। तो इसे वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ए है, बी है, ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा है सिर्फ ए, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए है फर्स्ट सर्कल, पूरा सेकंड सर्कल बी है। ये वाला पोर्शन हमारा बी माइनस ए, ठीक है। तो दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हमारा बी हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा बी, बी हो जाता है। रेंज पूछ रहा है 1/1 माइनस 2 कॉस एक्स की, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसका आंसर अलग जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक। अब -2 से जैसे इंटू करोगे, माइनस से जैसे इंटू करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। 1 भी ऐड कर दो, 1 ऐड करोगे तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा 1 ऐड करते ही, ठीक है। यानी ये हुआ -1 लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या है कि 1 माइनस कॉस 2x की अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है भाई, अगर मैं इस पोर्शन को 0 रख दूं, 1 माइनस 2 कॉस एक्स को अगर मैं 0 रख दूं, तो कॉस एक्स की जो वैल्यू आती है 1/2 आ जाती है। कॉस एक्स की जो वैल्यू आ जाती है वो 1/2 आ जाती है, और 1/2 कब होती है, जब कॉस की वैल्यू, एंगल से कुछ फायदा है नहीं, छोड़ो, इससे कुछ फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, -1 से इसकी वैल्यू 0 के बीच में, 0 के बराबर नहीं, एंड 0 से लेकर के 3 के बीच में इसकी वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा -1 1/1 माइनस 2 कॉस एक्स ग्रेटर देन इन्फिनिटी, और जो कि होगा -इन्फिनिटी, क्योंकि इससे छोटा है भाई, इधर -1 है तो इधर -इन्फिनिटी तो हो सकता है। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से -1 तक आ रही है, और यहाँ पर अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो ये इन्फिनिटी लेस देन 1 बाय ग्रेटर देन 1 माइनस 2 कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से इन्फिनिटी तक जा रही है, ये 1/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करते ही 1/3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का यूनियन आंसर होगा। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका ये होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में -इन्फिनिटी से -1
और 1/3 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाएगी -1 और 1/3 इसके बीच की जो ये वैल्यूज़ हैं ये इस फंक्शन की नहीं हो सकती हैं। इसके बीच की जो ये वैल्यूज़ हैं वो इस फंक्शन की नहीं हो सकती इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर 0 बनेगा। ये डिनोमिनेटर 0 अगर मैं बनाऊँ तो cos x की वैल्यू 1/2 आ जाती है। cos x की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2। तो cos x की वैल्यू 1/2 नहीं यहाँ पर हो सकती। उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से किया है, क्योंकि cos x की वैल्यू 1/2 होते ही ये फंक्शन 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आएगी दैट मीन्स इस पूरे फंक्शन की जो रेंज आएगी वो हमारी -1 से 1/3 के बीच में नहीं रहेगी, बाकी सब कुछ होगी। ठीक है, डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना है तो अंडर रूट के अंदर जो चीज होती है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 4 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। माइनस से इनटू करते ही साइन चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। अब ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में है रूट, तो ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, बट 0 के इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में है। एक्स स्क्वायर -1 को हमने ऐसे लिख लिया, तो नंबर लाइन बनाई -1 +1, ये सब इनइक्वालिटी में सिखाया हुआ है। इनइक्वालिटी की जो क्लासेस है उसमें सिखाया है। प्लस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव है तो यानी 1 से बड़ा और -1 से छोटा। दोनों फंक्शंस का हम कर देंगे इंटरसेक्शन, इसका और इसका करेंगे इंटरसेक्शन। तो 4 कहाँ आएगा इसमें, यहाँ आएगा 4। 4 के बराबर और उससे छोटी होनी चाहिए, तो यानी ये तो आएगा, यानी -∞ से -1 तो आएगा, यूनियन 1 to 4 इतना रहेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा। 1 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता है क्योंकि 1 आते ही ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और 0 होते ही नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। इसमें क्या होगा, हमारा इतना ही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, A and B are two sets such that number of elements in A 4, number of elements in B 3, तो maximum number of elements in A intersection B। A में अगर 4 एलिमेंट हैं, B में 3 एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट क्या होते हैं दोनों में जो कम है, दोनों में कम 3 है तो कॉमन हमारे 3 हो सकते हैं यहाँ पर। कंपोजिट मैपिंग एफ ऑफ जी एक्स ये हमको निकालनी है, दैट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा एक्स की तरह काम करेगा, जी में रख देंगे, एफ में रख देंगे, एफ में क्या है साइन, तो साइन एक्स स्क्वायर आएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज अ मैपिंग, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो जी क्रॉस जी से जी पर मैप करता है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। ये वाला देखते हैं। ठीक है, फॉर एनी टू सेट ए बी ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी हमारा ये होता है, और इसी को अगर मैं ए में से माइनस करूं, ए मतलब जो फर्स्ट सर्कल है, इसी को अगर मैं ए में से माइनस करूंगी तो मेरे पास ये बचेगा जो कि मेरा है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मेरा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये भी हम ऑलरेडी नहीं, ये वाला नहीं किया है। इसमें पूछा रिफ्लेक्सिव 1 2 3 4 है तो सभी का पेयर होना चाहिए, 1 1 है 2 2 है 4 4 है 3 3 है, तो यानी ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सिमेट्रिक 1 2 है तो क्या 2 1 इसके अंदर है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर बी ऑप्शन ही हमारे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए containing 1
वन एलिमेंट को कंटेन करते हुए इसके कितने प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट्स बनाए जा सकते हैं वो हमें देखना है। वन को कंटेन करता हुआ सबसे पहला सेट वन, फिर 0 1, फिर 1 2, फिर 1 3, ऐसे ले सकते हैं। फिर तीन तीन एलिमेंट लेंगे तो 0 1 2, 0 1 3, ठीक है, फिर 0 1 2 3। तो टोटल कितने हुए? 3 3 6 और एक 7, और एक 1 2 3 भी तो हो सकता है वन को कंटेन करता हुआ। तो टोटल 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। किसी एग्जाम में 80% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, तो ये इंग्लिश वाले हुए। 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 80% पहला सर्कल, 85% दूसरा सर्कल, दोनों में पास 73, ये 73 है, तो 80 में से अगर 73 जाएगा तो ये सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले बचते हैं सिर्फ 7%, और ये बचते हैं 8 5 13, सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले बचते हैं 13%। तो बताने हैं जो फेल हुए। फेल कौन से हैं? जो बाहर हैं ये फेल हो चुके हैं। टोटल 100 होता है, 100 में से ये 80 गया 20, 20 में से ये 13 जाएगा 7। ये कुछ गड़बड़ है, 85 बोला था, 12% है, ठीक है, ये 12% है, 13 नहीं, ये 12% होगा। तो 100 में से ये 80 गया 20, 20 में से 12 गया 8, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो 8% बचता है, तो 8% बच्चे जो है फेल हुए हैं। इन ए क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ए सेट में 4 एलिमेंट है, बी सेट में 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बताने हैं ए टू बी। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, एक सेट में 6 एलिमेंट है, दूसरे में 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस अगर मुझे बताने हैं तो वो क्या होंगे? 6p4, 6 परमुटेशन 4, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4, 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 तक चला जाएगा, 3 4 5 6, 5 छक 30, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 360 आंसर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये वाला क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, बहुत सारे ऐसे करा दिए हैं। ए सेट में क्या है? -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब है। बी सेट में -3 से 9 तक है, लेकिन -3 और 9 नहीं है, मतलब यहाँ से लेके 8 तक है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात की जाए तो ए इंटरसेक्शन बी करूंगी तो ए ये है पूरा, बी ये है, तो ए इंटरसेक्शन में बी ही तो आएगा वापस, ए इंटरसेक्शन में बी आएगा। A and B two set are the two sets containing 2 elements and 4 elements. Number of elements in A 2 है, number of elements in B जो है वो 4 है, number of elements of subset of A cross B, तो number of elements in A cross B पहले निकाल लेते हैं कितना होगा। number of elements in A cross B 2 into 4 यानी 8 होगा। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 4 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 into 4 यानी 8 हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है इन 8 एलिमेंट की हेल्प से आप कितने सबसेट्स बना सकते हो, ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे। 8 एलिमेंट्स की हेल्प से आप कितने सबसेट्स बना सकते हो? 2 to the power 8 सबसेट्स बना सकते हो। लेकिन उसने ये भी नहीं पूछा, उसने पूछा है उन सबसेट्स में 3 मिनिमम एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 एलिमेंट हो या 3 से ज्यादा एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो या 3 से ज्यादा एलिमेंट। 8 में से कोई भी 3 चूज कर लेते हैं, फिर 8 में से कोई भी 4 चूज कर लेते हैं, फिर 8 में से कोई भी 5 चूज कर लेंगे, 8 में से कोई भी 6 चूज कर लेंगे, 8 में से कोई भी 7 चूज कर लेंगे, और 8 में से कोई भी 8 के 8 चूज कर लेते हैं। जब 8 एलिमेंट्स में से 8 के 8 चूज कर लिए तो एक ही सबसेट बनेगा, फिर इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। 8C3 का मतलब है 8 फैक्टोरियल,
3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल 5 से 5 तक चला गया 6 7 8 इससे ये चला गया 7 8 56 8 फैक्टोरियल 4 8 सी 4 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 से 4 तक चला गया 5 6 7 8 4 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 2 4 8 कैंसिल 3 से 2 70 8 सी 5 और 8 सी 3 की वैल्यू सेम होगी 8 सी 6 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 6 8 माइनस 6 6 से 6 तक गया 7 8 7 चौक 28 8 सी 7 की वैल्यू 1 ही होगी 8 होगी इसकी वैल्यू ठीक है तो ये कितना हुआ 56 दूनी 112 98 8 और 1 9 8 और 2 ये इसको 8 दे दो तो 120 हो जाएगा 90 1 2 1 0 और 9 तो बी ऑप्शन यहाँ इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू इटसेल्फ एक सेट के अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं ए से ए पर ही मैपिंग जा रही है इधर भी 5 है इधर भी 5 है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछा जा रहा है अगर ऑन टू फंक्शंस हमसे पूछता है तो वो होता है फैक्टोरियल 5 दोनों तरफ 5 5 है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे डोमेन ऑफ फंक्शन इस फंक्शन का डोमेन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं what will be the number of reflexive relations in a set having 8 elements यहाँ पर हमें बताना है number of reflexive relations number of reflexive relations का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो n की वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगी 2 की पावर 8 स्क्वायर माइनस 8 यानी 2 टू द पावर 64 माइनस 8 2 टू द पावर 56 इसका आंसर हमारा हो जाएगा ठीक है दिस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 3 सेट्स ए बी सी अगर हमारे पास 3 सेट हैं तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर हो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी सी बराबर हो तब जाकर के बी और सी बराबर होते हैं अदरवाइज नहीं होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन इनमें से कौन सा है तो देखो पहला जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव में दोनों को बराबर कर दो तो ए की जगह बी रखोगे तो ये चीज आएगा तो रिफ्लेक्सिव हुआ सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है तो यहाँ से मॉड बी इक्वल्स टू मॉड ए भी होगा तो सिमेट्रिक भी हो गया रिफ्लेक्सिव भी हो गया ट्रांजिटिविटी मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी है एंड मॉड बी इक्वल टू मॉड सी है तो आप सिंपली कह सकते हो यहाँ से कि मॉड ए इक्वल्स टू मॉड ए इक्वल्स टू मॉड सी होगा ठीक है तो यानी ये जो ए ऑप्शन है यही हमारा सही होगा क्योंकि ये तीनों रिलेशंस को फुलफिल रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ से रेंज ऑफ दिस फंक्शन रेंज पूछ रहा है तो फिर वही भाई साइन 3x की जो वैल्यू होगी वो -1 टू +1 के बीच में होगी ठीक माइनस से इनटू करोगे तो यहाँ पर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा ठीक है 2 ऐड करोगे तो ये 3 और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा रेसिप्रोकल करोगे तो 1/3 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल्स टू 1 तो 1/3 से 1 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस एक सेट में 4 एलिमेंट है एक सेट में 2 एलिमेंट है ये ई है ये एफ है ई टू एफ अगर हम जा रहे हैं 4 से 2 एलिमेंट पर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस मतलब 2 की पावर n-2 ये हमारा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस है तो 2 की पावर n मतलब ये 4 -2 तो 16 - 2 14 आंसर आ जाएगा तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं तो इधर वाले को रखना है फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n-2 यहाँ जो n की वैल्यू रखनी है वो पहले वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखे जाएंगे यहाँ फिर से नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने यानी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n n की वैल्यू 4 2 की पावर 4 का स्क्वायर -4
2 की पावर 16 माइनस 4 12, सी ऑप्शन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है n स्क्वायर माइनस 1, 4 एलिमेंट है तो 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस का फॉर्मूला है n स्क्वायर प्लस n बाय 2, ठीक है। 5 एलिमेंट कहा है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 स्क्वायर प्लस 5 बाय 2, 2 की पावर 30 बाय 2, दैट मीन्स 2 की पावर 15 यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। प्री इमेज बतानी है 17 की, 17 की प्री इमेज बतानी यानी इसकी वैल्यू 17 है, इसको 17 रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 यानी ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन बताना है, इसका अगर मुझको डोमेन बताना है तो अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी ये लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात तो ये है, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस चीज को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इसकी पावर, ये जो 10 है वो 0 से बड़ा है, 10 जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से छोटा और 1 से बड़े के लिए लॉग अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं। 10 जो है वो 1 से बड़ा है तो 10 की पावर 0 करेंगे, ऐसे ही रहेगा, और इधर log 0.1x ये रह जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 0 ये आएगा। अब ये जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, 0 से 1 के बीच में है ये वैल्यू, तो क्या होगा, ये अब 1 हो गया, तो ये 0.1 की पावर 1, इसकी पावर 1 जाएगा, अब ये साइन बदल जाएगा और इधर x रह जाएगा, तो x की वैल्यू 1/10 से छोटी होगी, तो x की वैल्यू 1/10 से छोटी होगी, x इज लेस देन 1/10, और x की वैल्यू 1/10 से छोटी होगी, तो ये जो चीज है ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और x जो है ये हमारा यहाँ पर डोमेन निकालने, तो ये जो x है ये हमारा हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो नेगेटिव कभी जा ही नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू जो रहेगी, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1/10 से छोटी, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी टाइप के सेशंस आप लोगों के लिए मैं सोच रही हूँ यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँ, सो दैट आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों को बैच में एनरोल करना है इस टाइप के प्रैक्टिस सेशन के, तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है।